गुड मॉर्निंग गाइस हम साइकेट्री स्टडी पढ़ रहे थे। इसमें हम आज हमारा लास्ट टॉपिक है सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। इट इज़ सबकॉन्शियस डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम्स इन एब्सेंस ऑफ एनी पैथोलॉजी और ऑर्गेनिक कॉज। कोई भी पैथोलॉजी ऑर्गेनिक कॉज नहीं है, उसके बावजूद हमारे पास कुछ सिम्टम डेवलप हो रहे हैं सबकॉन्शियसली, तो उनको हम क्या नाम देंगे? सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। ये मोस्टली होती है अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स होता है। इसमें इसके सब टाइप्स के अंदर हमारे पास आ जाती है कन्वर्जन डिसऑर्डर, हिस्टेरिया, डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर फिजिकल सिम्टम्स। हमारे पास जो सिम्टम्स जो है ना वो प्रॉपर फिजिकल सिम्टम होंगे, लाइक ब्लाइंडनेस, फिट्स, पैरालिसिस, लेकिन एक्चुअली उनका कोई डिजीज़ से कोई लिंक नहीं होगा। सोमेटाइजेशंस डिसऑर्डर, इंक्रीज पेनफुल फंक्शनल डिसऑर्डर, जिसके अंदर फाइब्रोमाइल्जिया, मल्टीपल टेंडर पेन ऑल ओवर बॉडी विद नो पैथोलॉजी। कोई पैथोलॉजी नहीं होगी लेकिन पेशेंट पेन की कंप्लेन कर रहा होगा। क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, परसिस्टेंट फटीग मोर देन 6 मंथ, या फिर इसके साथ फीचर ऑफ डिप्रेशन भी हो रहे होंगे। हाइपोकॉन्ड्रियासिस, इंटेंस फेयर एनी मेडिकल डिसऑर्डर, कोई भी किसी भी डिजीज़ से डरा होगा लाइक मिलिग्रेंसी से, और ख़ुद अपने टेस्ट करवा रहा होगा, CT MRI सारे टेस्ट कराता रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिया, डीपोलराइजेशंस, फॉल्स परसेप्शन अबाउट ओन बॉडी, अपने बॉडी के बारे में अलग ही उसके ख्यालात होंगे, जिस तरह लाइक आई एम द मेड ऑफ कॉटन वूल। डायग्नोज कैसे करेंगे सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर को? सबसे पहले तो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर मोस्टली वो होते हैं जो हमारे ER के अंदर हमारे पास फंक्शनल पेशेंट आ रहे होते हैं। डिजीज़ डायग्नोज कैसे करेंगे? वेदर पेशेंट इज़ यंग, मोस्टली यंग पेशेंट में होती है। इज़ देयर एनी ट्रिगर और स्ट्रेस, कोई डोमेस्टिक इश्यूज़ तो नहीं है, कोई फैमिली इश्यूज़ तो नहीं है। इज़ देयर एनी सेकेंडरी गेन, कोई और अटेंशन गेन नहीं करना चाहता। डू सिम्टम मेक सेंस, क्या जो सिम्टम हो रहे हैं कोई उनका किसी डिजीज़ के साथ कोरिलेट है या नहीं है। ऑल ऑर्गेनिक कॉज और रूल आउट ऑन एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन, जितने भी कॉजेज़ हैं उनको एग्जामिनेशन करेंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे, तब जाके हम उसके बाद हम सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर को फाइनल करेंगे, डायग्नोस करेंगे। कंक्लूजन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है, क्योंकि 6% जो है ना वो डेवलप कर जाते हैं ऑर्गेनिक डिजीज़ के अंदर इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगले 5 सालों में अगर हम डिजीज़ को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट या एग्जामिन नहीं करेंगे तो इस तरह के पेशेंट जो होंगे 6% पेशेंट नेक्स्ट 5 ईयर में किसी ऑर्गेनिक डिजीज़ के अंदर डेवलप कर जाएंगे। ट्रीटमेंट कॉग्निटिव थेरापी हो सकती है, बिहेवियर थेरापी हो सकती है, SSRI हो सकती है। न्यूरोटिक सिंड्रोम के अंदर हमारे पास एक डिजीज़ है, सिंड्रोम है, जिसको हम नाम दे देंगे मेंचो हैंसन सिंड्रोम। अटेंशन सीकिंग, हॉस्पिटल एडमिशन सीकिंग बिहेवियर होगा। टच बुक प्रेजेंटेशन, मेडिकल एंड सर्जिकल डिजीज़, कोई भी मेडिकल एंड सर्जिकल डिजीज़ है उसमें जो उसकी प्रेजेंटेशन होगी ना पेशेंट की, वो बिल्कुल ऐसी होगी जैसे बुक के अंदर एक डिजीज़ की प्रेजेंटेशन होती है। लाइक अपेंडिक्स की है तो प्रॉपर वो कहेगा कि मुझे नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया है, यहाँ पे पेन हो रहा है, सडन पेन हो रहा है, ये सारा कुछ वो कंप्लेन कर रहा होगा। एग्जामिनेशन, मल्टीपल स्कार ऑफ प्रीवियस, मुख्तलिफ स्कार होंगे, उसकी ऑलरेडी हिस्ट्री होगी अपेंडेक्टमी की। डू कैरी मल्टीपल हॉस्पिटल रिकॉर्ड, हर मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स के पास मौजूद होंगे, मल्टीपल सिटीज़ उसका विज़िट कर चुका होगा, और उसके बाद बार बार कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे बस एडमिट करें हर हाल में। फूगो, अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल, पेशेंट सीम टू बी रनिंग अवे फ्राम सम थिंग्स, मुख्तलिफ किसी चीज़ से हमें भाग रहा होगा, मुख्तलिफ ट्रैवल की हिस्ट्रीज़ होंगी उसकी। ओथेलो सिंड्रोम्स, मॉर्बिड जेलसी ये मोस्टली होती है, इतनी हद तक हो जाती है जेलसी कि वो किलिंग टेंडेंसीज के अंदर चेंज हो जाती है। मोस्टली लव ट्रायंगल के अफेक्टेड पर्सन जो है ना वो सबसे पहले किसको किल करेगा? थर्ड पर्सन को, अपने जो क्या कहते हैं अफेक्टेड पर्सन किल थर्ड पर्सन, पहले तीसरे बंदे को, अपने रकीब को, अगर लेफ्ट ट्रायंगल है तो अपने रकीब को कत्ल करेगा, फिर अपने लवर को कत्ल करेगा, और फिर कमिट सुसाइड इवेंचुअली, और ख़ुद को ख़त्म कर देगा। कोटार्ड सिंड्रोम, डिलीजन्स, बिलीव ही एंड शी इज़ स्टिंगिंग कॉर्प डेड एंड रिक्वेस्ट बरीड, कहेगा कि इस सिंड्रोम के अंदर पेशेंट कहेगा कि मैं एक ज़िंदा लाश हूँ, बल्कि मरी हुई एक लाश हूँ, और मुझे दफन कर दो बस। कैप ग्रॉस डिलीजन, बिलीव समवन नाउन टू हिम और हर हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय एग्जैक्ट डबल, ऐसा कहेगा कि यार किसी को कि आप बहुत चेंज हो गए हैं, आप बहुत बिल्कुल किसी को जानता है, और जब उसको कहेगा कि यार तुम तो बिल्कुल अलग ही हो गए हो, यानी इस तरह के वो साइन एंड सिम्टम शो कर रहा होगा।